आज आप लोगों के बीच में जो वीडियो हम लेके आए हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा ही लाभप्रद और बहुत ज़्यादा उपयोगी इस वीडियो को हम आप लोगों के लिए कह सकते हैं। क्योंकि आज का जो वीडियो आप लोगों के बीच में हम डाल रहे हैं या एपिसोड जो आप लोगों के बीच में शेयर कर रहे हैं, ये मेरे 10 साल का अनुभव आप इसको कह सकते हैं, या हमारे हजारों फार्मर का जो प्रैक्टिकली किया हुआ जो कार्य है, ये आप इसको कह सकते हैं। जो एक कार्य हमें आज ये करना है, कोई भी क्रॉप लगाने से पहले, कोई भी फसल लगाने से पहले, कोई भी नर्सरी लगाने से पहले, कोई भी वेजिटेबल इत्यादि लगाने से पहले, कोई बागवानी आपको लगाने से पहले, ये एक काम अगर आप करते हैं तो आपकी काफी समस्याएं जो आपको समय समय पर परेशान करती हैं, जिससे आपका उत्पादन भी कम होता है, जिससे आपकी लागत भी बढ़ती है, जिससे आपके खेत में जो है तरह तरह की समस्याएं जो आती हैं आगे लंबे टाइम तक क्रॉप्स को परेशान करती हैं, उनसे आपको साथियों छुटकारा मिलता है। अगर आज इस वीडियो में बताई हुई चीज़ों को अगर आप गौर करेंगे, अगर एक एक बात को आप नोट करेंगे, वैसे तो इससे संबंधित कुछ वीडियो मैंने पहले भी बनाए हैं, मेरे तीनों चैनल के ऊपर डालने का काम किया है, लेकिन उसमें केवल उसके बारे में आप लोगों को बताने का काम किया है। आज हम यहाँ एक एक चीज आपको खोल के बताने का साथियों काम करेंगे। हमारे कुछ किसान साथियों के सवाल भी आज हम इस वीडियो में चर्चाएं करेंगे, जो बार बार हमसे पूछ रहे हैं, उससे भी आप क्लियर होंगे। तो आज जो इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा वो बहुत विस्तार से और बहुत सूक्ष्म तरीके से जो आपको करना चाहिए। ये एक काम अगर आप करेंगे तो आपका पूरी फसल में आपको किसी भी चीज की चिंता करने की साथियों आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सभी किसान साथियों को नमस्कार, और मैं आप सभी साथियों का डीकेसी फार्मिंग अमित महिला या अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं आप अपनी जगह ठीक होंगे, ठीक अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाइए, ताकि आगे आने वाले कोई भी आपसे रिलेटेड या रिलेशन रखने वाले महत्वपूर्ण वीडियो को आप देख पाएं, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो साथियों, आज इस वीडियो में जो चर्चाएं हम आप लोगों के बीच में कर रहे हैं वो केवल एक फसल लगाने तक यहाँ पर सीमित नहीं है। इसका महत्व जो है आपको पूरी क्रॉप में मिलेगा, पूरी फसल में मिलेगा, पूरी फसल के जीवन काल में आपको मिलेगा। यानी उसमें उत्पादन भी बढ़ेगा, और आगे जो आपको जो समस्याएं आपको आनी थी, उन समस्याओं का समाधान अगर आप पहले कर लेते हैं तो वो आगे आपको परेशान साथियों नहीं करेंगी। क्योंकि वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी पहली मुलाकात से ही सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाता है इंसान का। तो उसी प्रकार आज जो वीडियो आप लोगों के बीच में लेके जो आ रहे हैं वो हमारा बीज उपचारित के ऊपर वीडियो हम आप लोगों के बीच में डाल रहे हैं। ये केवल बीज उपचारित बोलना एक छोटा शब्द आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये आपकी पूरी फसल के जीवन काल का जो दृश्य है वो बदल के रख देता है। यानी उसका जो सिस्टम है वो पूरा चेंज कर देता है। इस बीज उपचार को जो किसान साथी महत्व नहीं देते हैं, उन्हें काफी तरह की समस्याओं का जो साथियों सामना करना पड़ता है। अब यहां हम कोई विशेष क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं साथियों, यहां हम कोई किसी रासायनिक फार्मिंग करने वाले साथी की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम किसी जैविक खेती करने वाले साथी की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम किसी भी एक प्राकृतिक खेती करने वाले साथी की बात नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो जो है सभी उन साथियों के लिए है जो किसी ना किसी रूप में खेती से जुड़े हुए हैं। बीज का शोधन करना, बीज उपचारित करना अपनी जगह पर अपना बहुत अधिक महत्व रखता है। हो सकता है ये वीडियो साथियों बड़ा हो, लेकिन इतना जरूर मैं आपको बता दूं, अगर ये कार्य आप कर लेते हैं जो वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा, तो मैं गारंटी देता हूं, अगर आपको 10 क्विंटल पहले उत्पादन अगर आप ले रहे थे, तो ये बीज शोधन करके, बीज उपचारित करके 14 क्विंटल तक भी उत्पादन साथियों आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बीज उपचारित करने से फायदे आपको क्या होंगे वो मैं आपको पहले बता देता हूं।
बीज उपचारित अगर आप करेंगे तो अगर आप उस बीज उपचारित को हमारे बैक्टीरिया और हमारी फंगस से अगर आप करते हैं तो आपको बेनिफिट साथियों अलग होने वाला है। जो बाजार से रासायनिक दवा जो लगी हुई आती है उसको बीज उपचारित मत मानिए साथियों। वो केवल टू केवल आपकी जमीन की फंगस या जो जमीन जनित बीमारियां हैं उनको दूर नहीं कर सकता है साथियों। उनको तो कंट्रोल करने के लिए, उन पर परमानेंट जो है शिकंजा कसने के लिए आपको हमारे मित्र बैक्टीरिया और मित्र फंगस की साथियों आवश्यकता पड़ेगी। जो रासायनिक संरचना से, जो रासायनिक विधि से जो बीज उपचारित करते हैं वो केवल टू केवल पौधे के खराब होने के बाद या फंगस के आने के बाद जब पौधा सूख जाता है उस पर जो दिमक लगती है केवल उसको वो साथियों कंट्रोल करने का काम करता है। जो उसके ऊपर बीज के ऊपर जो रासायनिक लगा होता है या उस बीज के ऊपर जो आप रासायनिक लगा रहे हैं उससे, उस रासायनिक से आप अपनी जमीन की फंगस को खत्म नहीं कर रहे हैं। उस रासायनिक दवा से आप अपने बीज के अंदर जो कल्लों की संख्या आनी है, जो अंकुरण की संख्या की बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं उसको नहीं बढ़ा रहे हैं। केवल हमारा एक मित्र कीट है दीमक, उसको आप कुछ समय के लिए कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है साथियों। अगर आप हमारे जैविक बैक्टीरिया जितने भी है, बैक्टीरिया सारे जैविक ही होते हैं, हमारे जो भी माननीय चंद्रा जी के द्वारा, क्योंकि हम तो इस आधारित फार्मिंग कर रहे हैं तो इसी के बारे में जानकारी हम आपको दे सकते हैं। और हमारा अनुभव, हमारे साथ जुड़े हुए किसानों का जो अनुभव है वो भी हमारा इस बैक्टीरिया और इस फंगस से ही तालमेल दूर दूर तक रखता है। तो यहाँ इस वीडियो में हमारे उन साथियों के अनुभव और हमारा जो अनुभव रहा है 10 साल का या जो हमने पाया है वो चीज आप लोगों के बीच में बताने जा रहे हैं साथियों। तो आज जिस विधि से हम बीज उपचारित करेंगे वो तो हम बाद में बताएंगे। पहले इस विधि से अगर बीज उपचारित आप करते हैं तो उसमें सबसे अच्छा साथियों बेनिफिट्स आपको क्या होगा। एक तो आपके बीज अंकुरण की जो प्रतिशत ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी। अगर आपको रासायनिक विधि से 60 से 70% बीज उपचारित अगर आपका होता था तो इस विधि से अगर आप करेंगे तो 99 से 100% बीज का अंकुरण साथी होगा। दूसरा, उसके अंदर जो फुटाव आएगा वो फुटाव इतना होगा कि काफी बार आपने देखा होगा एक सिंगल थूरा निकलना, एक सिंगल कलना निकलना, और एक काफी जगह आपने देखा होगा एक ही बीज से काफी कलने निकलना। तो वो जो राज होता है वो केवल वही देखने को आपको मिलेगा अगर आप जैविक विधि से बीज उपचारित आप करते हैं। अब यहाँ जैविक विधि से बीज उपचारित करने के अन्य तरीकों के बारे में भी आप लोगों को बीच में हम चर्चाएं करेंगे, जो हमारे फार्मर ने हमारे बीच में चर्चाएं की हैं। लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। उसमें कलनों की संख्या का जो है बढ़ाव सबसे अधिक होगा अगर आप बैक्टीरिया फंगस से करते हैं। और तीसरा, उसमें सबसे अच्छा बेनिफिट साथियों आपको क्या होगा, जो गलन की आपकी समस्या है उस गलन की समस्या रासायनिक बीज उपचारित करके आप नहीं रोक पाएंगे, लेकिन जैविक से अगर आप करते हैं तो गलन की समस्या आपको साथियों कभी नहीं आएगी। चौथा सबसे अच्छा बेनिफिट आपको क्या होगा, जब भी आपका फसल का जो अंकुरण होगा, फसल जो आपकी बढ़ेगी तो उसमें आप देख पाएंगे फसल के अंदर हरापन, जो नेचुरल हरापन है वो केवल वहीं आपको देखने को मिलेगा जहां पर आपने जैविक विधि से जो है बीज उपचारित साथियों आपने किया है। ये 4 पार्ट जो आप लोगों के बीच में मैं बता रहा हूं, ये 4 भाग जो मैंने 4 जो फायदे आप लोगों को मैंने बताए हैं, ये अपने आप में कोई छोटे फायदे नहीं है साथियों। इससे आपका उत्पादन बढ़ेगा। सीधी सी बात है, अगर बीज का अंकुरण ज्यादा होगा तो उत्पादन तो बढ़ना ही है। कलनों की संख्या ज्यादा होगी तो भी उत्पादन आपका बढ़ना है। जड़ गलन की समस्या अगर आपकी खत्म होगी तो आप की जो समस्याएं आपको आती थी, खेत आपका खाली हो जाता था, उससे छुटकारा मिलेगा। अगर फसल के अंदर स्टार्टिंग से ही ग्रीनेस हरापन होगा तो आप देखेंगे कि फसल में बढ़वार शानदार आएगा। क्योंकि ये ताल्लुकात, अब आपको मैं एक बीच में छोटा सा एक उदाहरण भी बता देता हूं। अगर बच्चे को अपनी माँ का दूध ना मिले तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है साथियों। या बच्चे को जो है बचपन में सही रूप से पोषक तत्व या सही खनिज तत्व अगर उनको नहीं दिए जाए बच्चे को तो उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, उसमें तरह तरह की बीमारियां भी आ जाती हैं, ये आप भी जानते हैं। तो वही जो चीज लागू होती है वो हमारी क्रॉप्स के ऊपर होती है। चाहे उसको आप बागवानी ले लें
चाहे आप उसको परंपरागत फसलें ले लें, चाहे आप उसको होम गार्डनिंग का कार्य ले लें, और चाहे आप उसको हमारी विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हम लगाते हैं उसको आप ले लीजिए। आज जो बीज उपचारित हम कर रहे हैं, वैसे तो इसके बारे में हमने चर्चाएं आप लोगों के बीच में की हैं, लेकिन मैं यहां पर बीज उपचारित करने के लिए 5 उत्पाद जो है उनका एक संयुक्त मिश्रण के बारे में आपको बताऊंगा। वो आपको मैंने पहले वीडियो में बताया, हो सकता है कि कुछ साथियों ने वो वीडियो नहीं देखा हो, तो मैं दोबारा आपको शेयर कर देता हूं। कुछ जो हमारे 5 उत्पाद है, एक तो NWDC DKC है, OWDC DKC है, NPK DKC है, ट्राइकोडर्मा DKC है और वाम DKC है। अब इनके फायदे भी आपको मैं बता देता हूं। अगर आप इनके सॉल्यूशन से, इनके मिक्स घोल से अगर आप बीज को उपचारित करते हैं तो सबसे पहला फायदा आपको क्या होगा, एक तो आपकी जमीन के अंदर जो भी फंगस आपकी जमीन में है या जमीन जनित कोई भी रोग आपकी मिट्टी में है, जो जमीन के अंदर कोई भी रोग है अगर है, तो उसको दूर करने का जो काम करेगा वो हमारा OWDC करेगा और ट्राइकोडर्मा करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि ट्राइकोडर्मा किसी भी तरह की फंगस को जो है वो खत्म करेगा। OWDC किस लिए करेगा? OWDC के अंदर सुडोमोनास बैक्टीरिया है, तो वो ऑलरेडी जो है आपकी मिट्टी के अंदर जो भी उससे संबंध रखता है, सुडोमोनास जिसको खत्म करने के लायक है उससे संबंध रखता है, उसको घटाने का काम करेगा। तीसरा, इसमें हमने NWDC लिया। NWDC से फायदा आपको क्या होगा? उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा है, पौधा उसको प्रोटीन ग्रहण करेगा। चौथा जो हमने इसमें उत्पाद लिया, वाम लिया। वाम का यहाँ कार्य क्या है? माइकोराजा का कार्य क्या रहेगा? आपकी जितनी भी व्हाइट रूट निकलेंगी या व्हाइट रूट ना निकलेंगी तो उनकी संख्या को बढ़ाने का काम, यानी एक जड़ से अगर 20 जड़ें साइड में निकलें, क्योंकि आपने देखा होगा कि वाम DKC माननीय चंद्रा जी का जो कल्चर है उसने तो ऐसे चमत्कार किए हैं कि जहां पर जड़ आपको देखने को नहीं मिलती, केवल वहां सॉल्यूशन तैयार किया गया, और उस सॉल्यूशन मात्र तैयार करने से, उसको घोल को हिलाने से, कुछ घोल जमीन में डलने की वजह से उसके अंदर इतनी ऑटोमेटिक उस ड्रम की चारों तरफ जो है व्हाइट रूट की इतनी संख्याएं बढ़ी जिसके ऊपर आप बिलीव नहीं करेंगे। जिन लोगों ने ईमानदारी से उस घोल का उपयोग किया है उनको इतना शानदार बेनिफिट मिला है। पांचवा, हमने जो इसमें NPK हम ले रहे हैं, पौधे को नाइट्रोजन मिल रहा है, फास्फोरस मिल रहा है और पोटास मिल रहा है। अगर शुरुआत के समय में ही उसको हमारा नाइट्रोजन के लिए है जो वेक्टर, और पोटास के लिए पोटास विलेजियम बैक्टीरिया, और फास्फोरस के लिए PSB, अगर पौधे को स्टार्टिंग में मिल जाए तो सीधी सी बात है उसमें ग्रोथ भी ज्यादा आएगी, हरापन, नेचुरल जो हरापन है वो उसमें रहना है। तो ये फायदे हमें साथियों इससे हो सकते हैं। अगला जो है, आप बीज उपचारित कैसे करें, इसमें भी 2 तरीके मैं आपको बता देता हूं। एक तो सभी का मिक्स घोल आप बना लीजिए सम मात्रा में। पहले मदर कल्चर हम अलग बनाते हैं, आप जानते हैं सभी, बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी घोल को सम मात्रा में आपको ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 10 लीटर घोल की आपको आवश्यकता है तो 2-2 लीटर घोल सभी का लें। बीज कम है तो किसी पोटली में बांधिए, उस घोल के अंदर डबोइए। उस घोल के अंदर जो है आप 5 मिनट से लेकर 25 मिनट तक बीज को आप रख सकते हैं, और उसके बाद बीज को बाहर निकालिए, छांव में सुखाइए। सुखाने के बाद घंटे 2 घंटे यानी 48 घंटे के बाद तक भी उस बीज को साथियों आप लगा सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए बीज की मात्रा ज्यादा है, बहुत अधिक बीज है आपका, क्विंटल, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल के आसपास है, तो उसको किसी तिरपाल इत्यादि पर आप फैलाइए। वहां पर स्प्रे की जो मशीन होती है 15 लीटर की, वो इकट्ठा 100% घोल है, उसमें पानी इत्यादि कुछ नहीं मिलाना, वो आप डालिए। डाल के पूरी क्रॉप्स के जो भी बीज है आपका, उस बीज के ऊपर उस घोल को जो है नहला दीजिए। अगर उसमें किसी कारणवश मान लीजिए आपको ये लगे कि यहां से सूखा है तो वहां पर हल्के हल्के हाथों से उसको साथियों मिलाने का काम कीजिए, वो आपका बीज उपचारित हो गया। इसमें ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि घर का अगर आपका बीज है तो आपको कोई अन्य तामझाम करने की आवश्यकता साथियों नहीं पड़ेगी। अगर मान लो आपके पास जो बीज आप बाजार से लेके आए हैं उसमें रासायनिक लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसको अच्छे साफ पानी से आपको धो लेना है, और हल्का हल्का यहां पर हमारा जो गाढ़ा गौमूत्र है, गाढ़ा गौमूत्र के बारे में सभी साथी जानते हैं, वैसे आने वाले टाइम में गाढ़ा गौमूत्र के ऊपर एक स्पेशल वीडियो में बहुत विस्तार से बनाने वाला हूं। तो गाढ़ा गौमूत्र आप इसमें कुछ मात्रा में ले सकते हैं। कुछ मात्रा का मतलब
इसमें जैसे मान लीजिए 1 कुंटल बीज अगर आपके पास है तो गाढ़ा गोमूत्र जो आप बोतल जो रखते हैं, जो बोतल में आप मेरे पास यहाँ नहीं है अन्यथा मैं दिखाता, उस बोतल में से आप जो है 50 ml निकालिए और जो आप बीज मिला रहे हैं, जो बीज को उपचारित कर रहे हैं जिस 5 उत्पाद से, उसके अंदर उसको डाल दीजिए। 10 ml, 50 ml, 100 ml तक आप उसमें डाल दीजिए। या आप उसमें नहीं डालना चाहते हैं तो पहले उसको जो है गाढ़ा गोमूत्र से कोटिंग कर दीजिए हल्का हल्का। वो काम क्या करेगा आपका, जो आपके बीज के ऊपर रासायनिक जो लगा हुआ है उसका जहरीलापन जो है, उसकी टॉक्सिटी जो है, उसको साथियों वो खत्म करने का काम करेगा। तो आपको बेनिफिट जो है बहुत ही शानदार जो है यहां पर आपको मिलेगा। तो मैंने रासायनिक बीज उपचारित और जैविक बीज उपचारित में दोनों में डिफरेंस आप लोगों को बता दिया है। अगर आप इस तरीके से बीज की उपचारित करते हैं, क्योंकि अब रबी का सीजन है साथियों, यहां पर आप वेजिटेबल भी लगाएंगे, यहां पर तरह तरह की क्रॉप्स भी आपको लगाना है। तो अगर आप इस तरीके से बीज उपचारित करते हैं तो आप अपने उत्पादन को जो है बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम साथियों यहां पर कर सकते हैं। अब हमारे कुछ साथियों के सवाल हमारे बीच में आए कि जी हम माननीय चंद्रा जी का कोई भी उत्पाद नहीं रखते हैं, हमारे पास तो केवल गाय का गोमूत्र है और हमारे पास और कुछ उत्पाद नहीं है। तो कोई बात नहीं है, आप गाय का गोमूत्र लीजिए और गोमूत्र के साथ में कुछ चूना मिला लीजिए, उससे बीज उपचारित कर दीजिए। कोटिंग करने का तरीका यही सेम है जिस तरह से गाढ़ा गोमूत्र आप कर रहे थे। कुछ साथी कहते हैं कि जी हमारे पास अन्य कोई उत्पाद नहीं है, हम केवल गाढ़ा गोमूत्र से बीज उपचारित करना चाहते हैं। गाढ़ा गोमूत्र से केवल अकेले से बीज उपचारित कर देंगे, बीज का अंकुरण भी आपको अच्छा मिलेगा, बीज के ऊपर जो जहरीलापन है, जो रासायनिक लगा हुआ, उसकी टॉक्सिटी को भी खत्म कर देगा। लेकिन जो पोषक तत्व चाहिए वो उस गाढ़ा गोमूत्र से उतना नहीं मिल पाएगा जितने की आप अन्य उत्पाद यूज करते हैं। तीसरा सवाल हमारे कुछ साथियों ने किया, जी हमारे पास नीम ऑयल है तो हम उससे बीज उपचारित कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। नीम ऑयल से, नीम की निमोली से बने हुए कीटनाशक से बीज उपचारित अगर आप करते हैं तो फंगसवल समस्या जो जमीन में है, पौधे को जो नुकसान पहुंचाना है, वो बीज उगने में जो दिक्कत आनी है, वो जो है नीम ऑयल या नीम की निमोली के बने हुए कीटनाशक से आपको नहीं आएगी। लेकिन मैंने चारों तरफ नजर डालने के बाद यही पाया कि माननीय चंद्रा जी की ये 5 उत्पाद अगर आप लेते हैं तो आपकी काफी समस्याएं नहीं बल्कि 60% कार्य जो है जिस समय आप क्रॉप लगा रहे हैं उस समय पूरा कर लिया होगा आपने। यानी जो न्यूट्रिएंट की बात करें तो वो भी आपने दे दिया, फंगस को खत्म करने की समस्या थी वो भी आपने दे दिया, व्हाइट रूट की समस्या थी वो भी आपने देने का काम किया, कुछ सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता प्रोटीन इत्यादि की थी वो भी आपने देने का काम जो है माननीय चंद्रा जी की ये 5 उत्पाद जो है करने वाले हैं। अब मैं फिर आपको बता देता हूं ये 5 उत्पाद कौन से हैं। वाम डीकेसी, ट्राइको डीकेसी, ओडब्ल्यूडीसी डीकेसी, अनडब्ल्यूडीसी डीकेसी और एनपीके डीकेसी, ये हमारे 5 उत्पाद हैं। इनको आप उपयोग करें बीज उपचारित में। काफी साथियों के पास तो उपलब्ध हैं ऑलरेडी लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप बीज उपचारित जो आप करने जा रहे हैं उसको आप इस तरीके से अवश्य बीज उपचारित आप करें। बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट साथियों आपको यहां मिलने वाला है। किसी साथी के पास मान लीजिए नहीं है ये उत्पाद, जो भी उत्पाद हमने बताए हैं उपलब्ध नहीं है, तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप ये उत्पाद मंगवा सकते हैं। आपको बाय पोस्ट के द्वारा जो है आपके घर आपको भेज दिया जाएगा। आने वाले टाइम में इस वीडियो में जो चीजें मैंने आपको बताई है, कैसा अनुभव, कैसा आपने पाया, उससे संबंधित आप अपने वीडियो छोटे रूम में 1 मिनट 2 मिनट के जो भी आपको समय लगे वो वीडियो बना के जरूर आप साथियों शेयर करें। आपको बहुत बहुत आपका आभारी रहूंगा, क्योंकि अगर आप अपना अनुभव अगर आप शेयर करते हैं तो अन्य साथियों को भी इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो से संबंधित या आज जो आपको जानकारी दी गई है इससे संबंधित कोई भी आपका सवाल है, जवाब है, तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर या वीडियो के नीचे कमेंट करके साथियों आप पता कर सकते हैं। आज का वीडियो बड़ा हो गया लेकिन जानकारी ऐसी आपको दे दी है, शायद भविष्य में आपको इस तरह की जानकारी की आवश्यकता दोबारा साथियों नहीं पड़ेगी। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।